एक्सरसाइज 10.2। और यहाँ पे अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 10.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम्म। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स में, एक्स और वाई की फॉर्म में, या वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं। तो उसको आप कहेंगे कि ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन है अगर आपके पास एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा पावर एन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए। तो ये जो आपके पास फॉर्म होगी ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन कहलाएगा। फंक्शन बेसिकली इसकी फॉर्म बनेगी क्या? फंक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास इक्वल आएगा। उसमें दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, एफ ऑफ एक्स वाई न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, या जी ऑफ एक्स वाई। वही कि आपके पास इसको सेपरेबल बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपके पास कहलाती है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इवन कि अभी जो हमने दो पार्ट्स सॉल्व किए जिसको आपने रिड्यूस करके सेपरेबल में कन्वर्ट भी किया था, तो वो भी आपने इसी पैटर्न पे ही सॉल्व किया। तो उसमें फिर आपके पास जो फ्रैक्शन आ रही होती है, ठीक है, वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई, उसको आप लेट कर लेते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, टी के इक्वल या यू के इक्वल, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और देन फिर वो सेपरेबल बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। और सेपरेबल बनाने के बाद फिर आप दोनों साइडों को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इवन जो आपने लास्ट टू पार्ट्स किए वहाँ पे, उसको भी आपने इसी पैटर्न पे ही सॉल्व किए। और अब जो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हमारे पार्ट सॉल्व होंगे उसमें भी आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। इस बेस पे अब हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.2 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। पेपर में जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ मेंशन भी किया जाए कि कौन सी टाइप आ रही। ए पार्ट है, हम्म। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है। इसको अब सॉल्व करने के लिए, अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स किए थे उसमें तो सिर्फ एक्स प्लस वाई की कोई पावर आ गई थी या एक्स माइनस वाई की पावर आ गई थी, तो उसको हमने किसी दूसरे वेरिएबल टी के इक्वल लेट करके सेपरेबल बना लिया था। लेकिन यहाँ पे अब आपको नहीं पता कि एक्स प्लस वाई को हम लेट करें या एक्स माइनस वाई को लेट करें। हम्म। तो फिर ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसमें अब हम्म। हमने पढ़ लिया है कि इसमें फिर आप क्या करेंगे, वाई अपॉन एक्स को लेट कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, टी के इक्वल या यू के इक्वल। तो यहाँ से फिर आपके पास वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स टी के इक्वल आ जाएगा। और फिर आप दोनों साइडों का डेरिवेटिव लेकर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ सर ये जाएगा। सारे पार्ट्स में वाई बाय एक्स को टी के इक्वल ऐड जी करेंगे। जी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे पार्ट्स में आप वाई बाई एक्स को टी या वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, तो सारे पार्ट्स को आपने
इसी पैटर्न पे ही सॉल्व करना होगा, जितने भी इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स हैं। ठीक है। ठीक। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स को छोड़कर टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, और फिर प्लस टी को हम्म। छोड़कर एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया? 1। तो अब ये आप वैल्यू वन। पुट कर लेंगे, एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपका ये क्वेश्चन फिर वेरिएबल टी में आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप कह देंगे, और फिर बोलेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप इन वैल्यूज को पुट कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा? वाई हमारे पास किसके इक्वल हमने पुट करना है? एक्स टी के इक्वल। और डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस वाई, वाई की जगह पे एक्स टी पुट कर देंगे। न्यूमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। 1 प्लस टी, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स 1 माइनस टी। और लेफ्ट साइड पे एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी एज इट इज आ रहा है। वाई इज इक्वल टू एक्स टी पुट की है अभी। वाई इक्वल टू एक्स टी आपने पुट किया, और फिर दोनों साइडों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। और अब इक्वेशन 1 में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी, और वाई की वैल्यू भी पुट कर दी है। तो न्यूमिनेटर में भी एक्स कॉमन आया, डिनोमिनेटर में भी एक्स कॉमन आया, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। जी अब जी। इसको आप सेपरेबल बनाएंगे। सेपरेबल बनाने के लिए जो टी है, हम्म। इसको हम राइट पे ले जाएं, तो ये राइट पे आकर माइनस टी हो जाएगा। और अब आप इसका क्या कर लें, इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस टी, तो माइनस टी प्लस टी स्क्र +1 प्लस टी, ये हो जाएगा, और साथ में एक्स डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। प्लस टी माइनस टी कैंसिल, और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्र डिवाइडेड बाई 1 माइनस हम्म। टी। अब इसको सेपरेबल बनाना आसान है। एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्र डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। और सेपरेबल जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र डी टी, और 1 बाई एक्स डी एक्स। नाउ दिस इक्वेशन इज सेपरेबल। अब ये आपके पास सेपरेबल फॉर्म में आ गई है। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर दें। नाउ अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का इंटीग्रल आ जाएगा। तो अलग अलग इंटीग्रेट। डिवाइड कर लें, 1/1 प्लस टी स्क्र डी टी का अलग इंटीग्रल कर लें, माइनस टी/1 प्लस टी स्क्र का अलग इंटीग्रल कर लें, और 1 बाई एक्स डी एक्स का अलग इंटीग्रल कर लें। जी, 1/1 प्लस टी स्क्र का इंटीग्रल क्या होगा? वही टेन इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा। ये टेन इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा। और देन फिर टी/1 प्लस टी स्क्र का इंटीग्रल बनाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, टू टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर फिर लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टी। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। फिर आपके पास राइट साइड पे 1/x जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। और अब नेचुरल लॉग आ गया, तो नेचुरल लॉग के लिए फिर राइट साइड पे आप अगर कांस्टेंट भी इन्वॉल्व करें तो नेचुरल लॉग ऑफ मैं। सी कह देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ सी आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास टेन इनवर्स ऑफ टी -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्र। और राइट साइड पे अगर आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? प्लस नेचुरल लॉग ऑफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी, इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी। तो टेन इनवर्स ऑफ टी, और इसी तरीके से जहां जहां पे टी आ रहा है वहां पर आप पुट कर लें जो आपने शुरू में लेट किया था, टी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये हो गया टेन इनवर्स हम्म। ऑफ वाई बाई एक्स, और इस टर्म को भी राइट पे शिफ्ट कर लें, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी।
और 1/2 है। 1/2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर फॉर्म में। तो टेन इनवर्स ऑफ y/x हाँ जी। 1/2 पावर में चला जाएगा, और फिर लॉग दोनों प्लस में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। इसको मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x c इंटू अंडर रूट 1 + y² अपॉन x²। तो इस फॉर्म में इसको आंसर को लिख दें, या फिर आप एक इससे फर्दर y को भी सेपरेट करना, टेन इनवर्स को उधर लेकर जाना चाहें तो टेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कर दें या उसको आगे कंटिन्यू करें, बोथ आर करेक्ट, दोनों इसमें करेक्ट कंसिडर होंगे। जी, इज इट क्लियर? जी जी। समझ आ गया। चलिए, इसका एक पार्ट हम फिर और कर लेते हैं, बाकी इसके सारे पार्ट्स आपने जी जी सर, आगे। करने, ठीक है। एक लास्ट पार्ट में इसका करा। ठीक है सर। जी। जी, पार्ट डी में क्या है? पार्ट डी है dy/dx इज इक्वल टू xy प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस xy प्लस y²। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने हम्म। सिंप्लीफाई करना है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो सॉल्व करने का पैटर्न एक ही है, और वो क्या है कि लेट y/x इज इक्वल टू एनी वेरिएबल t। ठीक है। जी। तो y इज इक्वल टू xt। नाउ अप्लाई डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, जिससे dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। सेम हम्म। स्टेप्स जो आपने फर्स्ट पार्ट में रिपीट किए वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो dy/dx इक्वल आ जाएगा x को छोड़ के t का dt/dx प्लस t को छोड़कर x का 1। तो इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, या वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो dy/dx आ जाएगा x dt/dx प्लस t इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह पे क्या आ गया, xt प्लस y² का मतलब हम्म। xt का स्केयर, और डिनोमिनेटर में x² मीन x² तो एज इट इज प्लस y की जगह पे जी फिर अगेन xt, और y² में xt का स्केयर, x dt/dx प्लस t इज इक्वल टू x² t प्लस x²t² डिवाइडेड बाई x² प्लस x² t प्लस x²t²। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x² कॉमन लेकर आप कट कर देंगे, तो ये बच जाएगा हम्म। t+t² डिवाइडेड बाई 1 + t+t²। और राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो प्लस टी है वो राइट पे आकर माइनस टी हो जाएगा, लेफ्ट पे रह जाएगा x dt/dx। अब आप राइट साइड का एलसीएम ले लेंगे, 1 + t+t² तो t+t² -t -t² -t³ आप कटिंग करेंगे, तो +t² और -t² कैंसिल, प्लस टी और माइनस टी कैंसिल, सेपरेबल बनाएंगे आप। तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो 1 + t+t² और t³ इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस को उधर ही रखेंगे, और x इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 1/x, और साथ में क्या आ जाएगा dx, और इसके साथ क्या आ जाएगा dt। नाउ अप्लाई हम्म। इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइडों पे इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। तो 1/t³ जी। अलग अप्लाई कर दें, और t/t³ पे अलग अप्लाई कर देंगे, और
टी स्क्र बाय टी क्यूब पर अलग अप्लाई कर देंगे, और -1/x पर अलग अप्लाई कर देंगे। तो टी क्यूब पे जब अप्लाई करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी t⁻³ तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू पावर रूल, t⁻⁻² हम्म। डिवाइडेड बाय -2। टी और टी क्यूब का जी कैंसिलेशन होगी तो टी स्क्वायर रह जाएगा, उस पर जब पावर रूल अप्लाई करेंगे t⁻⁻² पे तो वो आ जाएगा t⁻−1/-1, और टी स्क्वायर और टी जी क्यूब की कटिंग करेंगे तो 1/t, उसका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी। और इसी तरह से फिर 1/x पे अप्लाई करेंगे, 1/x पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और साथ में माइनस आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ रही है, तो उसको भी आप बेशक नेचुरल लॉग ऑफ सी की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, और लास्ट पेज चल के फिर आपने क्या करना होगा, y की फॉर्म में उसको अलग सेपरेट कर लें, कि y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x सेपरेट कर लेंगे। ये आपके पास बनेगा यहाँ पे -t⁻²/-2, तो इसको आपने लिख लिया -1/2t², फिर -1/t, और नेचुरल लॉग ऑफ टी, नेचुरल लॉग को बेशक आप शिफ्ट कर दें तो राइट साइड पे, या इन टर्म्स ऑफ हम्म। टी की जगह y/x लिख दें, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 y/x इज इक्वल टू राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ c/x हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है जब बीच में माइनस आ रहा हो तो फिर डिवीजन फॉर्म में आप लिख देंगे। अब यहाँ से टी को आप जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है जी वहाँ पे, सर, ये जो हमने इंटीग्रेशन किया, जी जी, तो इंटीग्रेशन जहाँ तो जहाँ पर इंटीग्रेशन की है वहां पर। हाँ जी, जी सर। हाँ जहाँ पे इंटीग्रेशन की है वहाँ पे क्या हुआ। इसके अंदर हमने वो कांस्टेंट वगैरह ऐड नहीं किए, या फिर इन सब का अ, एक का आ रहा है 1/t³, एक का 1/t² और एक का 1/t, तो हमें 3 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करना था दो के साथ। क्यों? अ, उसका इंटीग्रल वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में अगर करना है। नहीं नहीं नहीं, पावर रूल लगाया सारों पे, अच्छा, सब पे पावर रूल लगाया है। सब हाँ, पे ऊपर तो 1 है। ठीक। इन पावर को ऊपर ठीक है। लेकर के इस पे भी पावर रूल लगाए, इसकी पहले कटिंग की है, फिर इस पे भी पावर जी। रूल लगाए, इस पे नेचुरल, ठीक है। ठीक। इस पे नेचुरल लॉग अप्लाई हुआ है। ठीक है, अच्छा, 1/t के ऊपर नेचुरल लॉग की है बस। इस पे नेचुरल लॉग अप्लाई हुआ है, बाकी दोनों पे पावर रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया -x² बाय 2y² -x/y, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c/x। तो इसको बेशक आप यहाँ तक लिख लें, वो भी ठीक है। और फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहें, y को सेपरेट करना चाहें, तो फिर आप एलसीएम लेने के बाद वहाँ से y की वैल्यू को क्या कर लें, सेपरेट कर लें। तो यहाँ तक भी कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर करेक्ट कंसिडर होगा।